अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है हमको। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर लिखा हुआ है 12.6। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज करना बहुत आसान होता है। 12.6 लिखो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, पॉइंट के ठीक नीचे लिखो 1, और यहाँ पे जितने नंबर बचते हैं उसके पॉइंट के बाद उतने जीरो लगा दो। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर है तो एक जीरो लगा दिया, ये बन गया हमारा कितना 10। और अब ये डेसिमल हट जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको जो है क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये कितना 126/10। तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया 63/5। ऐसे ही ये दूसरा वाला पार्ट है, इसका दूसरा वाला पार्ट भी करना है। यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 4 कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो पॉइंट के ठीक नीचे 1 लिखो और 1 2 3 4 0 लगा दो और ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 0 0 1 2 0। तो इसको केवल 1 2 0 लिखेंगे, 1 2 0 लिखो इसको, अपॉन 1 1 2 3 4 ऐसे करके लगा दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितने से कैंसिल हो रहा है, इसको 4 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं। 4 3 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 0। तो ये आ रहा है 3/250। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये था सेकंड पार्ट। अभी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके थर्ड से लेकर के जो 9th पार्ट है, इन सब पे तुम देख रहे होंगे बार लगा हुआ है। तो ये जितने भी डेसिमल हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम जो है अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चन को देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है इसको ले लेते हैं x, ऐसे करके लेना है। ये सब एक जैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी नंबर दे रखा है उसको x मान लो। तो लेट x इज इक्वल टू 3 कितना हो गया 052 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है कि जहां से पहले ये जिन नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ रहता है या जो रिपीट होते रहते हैं उन नंबरों को अलग करना है। दरअसल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3.0525252 ऐसे करके ये चलता रहेगा 52 वाला। तो सबसे पहले क्या करना है तुम लोगों को कि ये जो रिपीट हो रहे हैं जो नंबर उनको अलग कर दो। तो 52 से रिपीट हो रहा है तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लाना है। तो इसको कितने से इंटू करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। अगर हमें इस साइड शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x। 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 कितना 525252, ठीक है। तुम चाहो तो इनको हटा करके केवल बार भी लगा सकते हो, ऐसे करके भी कर सकते हो, पर ऐसे कर देते हैं। अब क्या करना है, पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, हमने जो नंबर थे जो रिपीट हो रहे थे उनको अलग कर दिया। अब क्या करना है, फिर से एक काम और करना है। अब दूसरे में जो नंबर रिपीट हो रहे थे, जैसे कौन नंबर रिपीट हो रहा है 525252, उनमें से अब जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको पॉइंट के इस साइड लाना है। किस साइड, ये लेफ्ट साइड। तो यहां पे इस पॉइंट को अब यहां लाना है हमको, यहां से यहां, ठीक है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 100 से। तो 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 जीरो और लग जाएंगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू और यहाँ पे आ जाएगा 3052 और फिर 0.5252 ऐसे करके आ जाएगा ये। तो इसको बनाओ पहली इक्वेशन और इसको बना दो दूसरी इक्वेशन, और अब सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो जब हम माइनस करेंगे तो इसको पहले लिख दो फिर से, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 है x इज इक्वल टू कितना है 3052.5252, ठीक है, ऐसे करके। और दूसरा क्या है 10x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10x कितना था हमारे पास, ये 30 था केवल। तो 30 को यहाँ पे लिखो, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट होना चाहिए, 5252 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये पॉइंट के बाद वाला है ना जो ये तुम देख रहे हो यहाँ भी 52 है, 52 है, तो इधर तो आ जाता है 0, ये सारा 0 हो जाएगा। और यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, 5 में से 3 चला जाएगा तो भी 2, फिर 0 और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 1000x में से जब 10x माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा ये 990x। बस अब x की वैल्यू निकाल देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3022 अपॉन कितना 990। अब तुम देख रहे होंगे ये केवल किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको,
तो 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 4 जा 8 और कितना बच गया 1 19 हो गया, 2 9 जा 18 फिर 1 हो गया, 2 5 जा 10 ऐसे करके आ गया ये। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। कितना आ रहा है ये, इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में कर दिया। ये आ रहा है 1511 अपॉन 495, यहाँ पे 495 लिख देंगे। तो ये जो है थर्ड वाले का आंसर है। अब ऐसे ही जो है इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको भी ऐसे ही करना है। तो फोर्थ पार्ट में फिर से जो है इसको x ले लो। किसको लेना है, इसको लिखो x इज इक्वल टू 1.235 और 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, ऐसे करके बार लगा दो। तो सबसे वही पहला काम क्या करना है, इसको लिख दो x इज इक्वल टू 1.235 ऐसे करके लिख दिया करो, 35 ऐसे डॉट डॉट। अब क्या करना है, जहां से रिपीट हो रहे हैं नंबर उसको अलग करना है। तो पॉइंट को यहां पे लाना पड़ेगा मेरे को, तो इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है ना 35 तो यहां लाओ पॉइंट को, तो कितने से इंटू करना पड़ेगा 10 से। तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 12.35 ऐसे करके आ गया। ये पहली इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल पहले वाले की तरह करना है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है हमको, ये इनमें से जो रिपीट होते हैं जितने नंबर, ये दो नंबर रिपीट हो रखे हैं, तो इसको जो है इस पॉइंट को यहां लाना है। मतलब जो रिपीट हो रहा है जो नंबर, जितने नंबर उनको जो है हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है इधर की तरफ। तो इसको मुझे यहां लाना है पॉइंट को, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, फिर से 100 से। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 2 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 3 ऐसे करके हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, और ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1235.35 ऐसे करके आ जाएगा। ये बन गई दूसरी इक्वेशन बस। और अब क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो इसको एक बार फिर से लिख दिया करो, यहाँ पे लिख दिया हमने x, ये कितना रखा है 1235.35। ठीक है, और इसके ठीक नीचे इसको लिख दो 10x वाली को, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना था ये है 12 पॉइंट, यहाँ पे 12 पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट होना चाहिए 35 ऐसे करके। बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी लिख दिया करो सब्ट्रैक्टिंग, तो कितना आ जाएगा ये 990x इज इक्वल टू, ये तो पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, इधर तो 0 आ जाएगा ये, और यहाँ माइनस करेंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा तो 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर से 2 और 1 ऐसे आ गया ये। तो x की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू आ रहा है 1223, पॉइंट हटा दो और कितना आ जाएगा 990। तो ये आ गया, और ये किसी से कैंसिल नहीं होता। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा हो तो इसे सिंप्लीफाई कर दिया करो, और नहीं होता तो फिर सीधे इसका आंसर लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया है किस वाले का, फोर्थ वाले का। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको भी, ये आ गया 1223 अपॉन कितना 990। तो ये सेकंड वाले फोर्थ वाले का आंसर है। अब कर रहे हैं इस वाले को, फिफ्थ वाले को। देखो फिर से वैसे ही करना है, इसको x मान लो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेट x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 0.23 और इसका बार। अच्छा, इसमें जब हम पहला स्टेप था हमारा, उसमें हम क्या करते थे कि जो रिपीट हो रहा है जो नंबर, जैसे इसमें क्या हो रहा था, ये 2 3 ऐसी तो हो रहा है 2 3 ये हो रहा था, तो इसमें 2 3 रिपीट हो रहा था, तो ये अलग हो रखा है। तो पहले हम क्या करते थे, जो रिपीट होते थे जो पॉइंट उनको अलग करते थे, तो इसमें तो ऑलरेडी अलग है। तो अब क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसमें क्या करेंगे, अब 23 को इधर लाएंगे, एक को। ठीक है, जितने भी नंबर रिपीट होते रहते हैं उसको जो है लेफ्ट साइड लाओ। तो इसको मुझे 100x से इंटू करना पड़ेगा, 100x लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो 100 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 23.23 ऐसे करके आ जाएगा। ये दूसरी बन गई। बस अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 100x इज इक्वल टू आ रखा हमारा 23.23 ऐसे करके लिख दिया करो। इसके ठीक नीचे जो है x वाली लिख दो, x इज इक्वल टू कितना आ रखा है 0.2323। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉइंट से ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आएगा यहाँ पे। और यहाँ कितना आ जाएगा 23, और 100x में से एक x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 99x। तो आ गया x इज इक्वल टू आ जाएगा 23। बस ये 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 99, और ये भी किसी से कैंसिल नहीं होता। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ गया है 23/99। ठीक, अब कर रहे हैं इसको नेक्स्ट सिक्स्थ वाले नंबर को। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सिक्स्थ वाला है हमारे पास 2.05 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2.05
5 और इसके ऊपर बार लगा दिया। तो इसमें इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2.0555 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, रिपीट वालों को अलग करना है, तो 10 से इंटू करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 20.555। तो ये रिपीट वाला नंबर अलग कर दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब क्या करना है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड लाना है। तो इसमें केवल एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको एक बार फिर 10 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 205.555 ऐसे करके आएगा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बस अब इन दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ पे पहले 100x को लिख देंगे, 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 205.555, ठीक है। तो ऐसे करके लिख दो इसको। उसके बाद ठीक नीचे इसके नीचे लिखो 10x, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20.555 ऐसे करके आ गया। ये माइनस कर दो इसको, सब्ट्रैक्टिंग। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 90x, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएगा सारा, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और 20 में से यहाँ से कैरी करेंगे तो 1 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 2 चला जाएगा तो 8, तो 185 आ रहा है यहाँ पे। बस x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 185/90। तो ये कट रहा है 5 से कैंसिल कर दो इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले नीचे को कैंसिल, नीचे वाले को कैंसिल कर दो, 5 × 5 और कितना हो गया 80 हो जाएगा, ये नहीं 40, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, 18 आ गया नीचे, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। तो 37/18 आ रहा है इसका आंसर। तो ये इसको लिख देंगे 37/18। अब अगला इसको कर रहे हैं 7th वाले को, इसको भी ऐसे ही करना है। इसको x ले लो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2.12 और 5 के ऊपर क्या लग गया बार, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है और जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बिल्कुल सेम होना है। बस यहाँ पे 2 की जगह में 3 है, तो अगर जब तुम अगला क्वेश्चन करोगे 8th वाला, तो यहाँ पे 2 की जगह में 3 रखना, और सेम वैसे ही होगा। तो बस मैं ये वाला करा रहा हूँ, इसको खुद करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इसको ऐसे लिख, पहले तो इसको ऐसे लिख दो 2.1255 ऐसे करके। तो रिपीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो रिपीट वाले नंबरों को अलग करना है। तो इसको हमें कितने से इंटू करना है, 100 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x इज इक्वल टू आ जाएगा 212.555 ऐसे करके आ गया। अब उसके बाद जो नंबर रिपीट होता है उसको भी एक को इधर लाना पड़ता है, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें एक ही हो रहा है, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो इसको फिर से जो है मुझे 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000x, और यहाँ पे हो जाएगा 212 और 5.55 इस तरह से आएगा ये। बस अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो 1000x इज इक्वल टू कितना है 2125.555, और इसके नीचे 100x ये वाली लिख दो, पहली वाली। ये दरअसल पहली वाली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो दूसरी में से पहली वाली को माइनस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 212, यहाँ पे लिख दिया 212.555, ठीक है, ऐसे करके, और माइनस कर दो इसको। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1000 में से 100 जाएगा तो 900x इज इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएगा सारा, और यहाँ 5 में से 2 चला जाएगा तो 3, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, 11 में से 2 चला जाएगा तो 9, इतना आ रहा है ये। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1913/900, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ये कैंसिल तो होता है नहीं, तो बस इसको लिख दो यहाँ पे। ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1913 कितना 900। ऐसे ही इसको भी निकाल देना, ये सेम है। इसका आंसर आ जाएगा 2813 कितना 900। तो इसको खुद कर लेना तुम लोग। अब इसको कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th वाले को। अब जो इसका 9th पार्ट है, लिखो इसको भी फिर से x ले लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 2 कितना है ये 1625 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें तुम देख रहे होंगे जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो अलग ही हैं। तो पहली इक्वेशन तो यही है, यही पहली इक्वेशन है। तो इसको x इज इक्वल टू ये है 2.1625 और यही रिपीट हो रहा है 1625, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो अलग ही हैं। अब क्या करेंगे, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो इसमें 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको कितने से इंटू करना पड़ेगा, मुझे 4 0 लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 x ऐसे करके। तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा
2165.1625, ठीक है। इसको बना देंगे हम, कौन सी इक्वेशन है हमारी, डैश डैश लगा दिया करो, ये दूसरी इक्वेशन है और ये पहली इक्वेशन है, यहाँ पे भी डैश डैश लगा दो। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 जीरो लगा दो यहाँ पे, x इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दिया 2165.1625, ठीक है। और इसके ठीक नीचे इसको लिख के माइनस कर देंगे पहली वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पे केवल x है, तो x यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, तो यहाँ पे 2 लिखो और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1625 ऐसे डैश डैश, ये भी डैश डैश, और इसको माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक x माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 9 9 9, तो 4 9 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये पॉइंट के बाद तो 0 आ जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आएगा 3 और बाकी 2 ऐसे ही रहेगा, 6 1 और 2, तो ये आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 21623 अपॉन कितने 9 है इसके नीचे, 1 2 3 4, बस ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया, तो यही इसका आंसर है। इसका आंसर आ गया है 21623 और इसके नीचे 4 4 9 लिख दो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।